कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.2। इसका प्रश्न है पहला, निम्नलिखित समीकरणों में रैखिक समीकरण युग्मों का निर्माण करना है आपको, उनको ग्राफी विधि से उनका हल भी ज्ञात करना है। पहले समीकरण बनानी है और उसको फिर ग्राफ विधि से उसका हल निकालना है। पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। मान लेते हैं हम लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। माना कि लड़कियों की संख्या x व लड़कों की संख्या y है। तो प्रश्न के अनुसार फिर क्या है? प्रश्नानुसार दोनों मिलाकर कितने हैं? 10, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 10। ये बनी हमारी समीकरण 1। लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर 10 हैं। पुनः दूसरी समीकरण के लिए क्या बोल रहे हैं? लड़कियां जो हैं उनकी संख्या लड़कों से 4 अधिक है। पुनः लड़कियों की संख्या बराबर कब है? जब लड़कों की संख्या में आप 4 ज़्यादा कर दोगे। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या x थी, वो y से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा के बराबर है। x प्लस बराबर y प्लस 4। समीकरण बनेगी x प्लस का y इधर आएगा तो माइनस y बराबर 4। ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 बन गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो हम समीकरण 1 में x के कुछ मान रखते हैं और y के कुछ मान निकालते हैं। अब समीकरण 1 में x बराबर क्या ले रहे हैं हम? 5 लेने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। अगर हम x का मान 5 ले रहे हैं तो y बराबर 10 था, तो y का मान यहाँ कितना आएगा? 10 और प्लस के 5 हो जाएंगे माइनस के 5, यानी कि y बराबर भी आ जाएगा 5। ये एक मान हो गया। अब फिर समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं? x बराबर 7 लेने पर अगर हम 7 ले लें x बराबर, तो x प्लस वाई बराबर 10। ये तो हमारी समीकरण थी। अब इसमें हम x का मान कितना ले रहे हैं? 7 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर आएगा 10 और प्लस 7 हो जाएंगे माइनस के, यानी y बराबर बचेगा हमारे पास 5। ये 2 मान आ गए हमारे। अब हम समीकरण 2 में ऐसे ही 2 मान या 3 मान निकाल सकते हैं। 2 या 3 मान हमें निकालना होते हैं। तो अब समीकरण 2 में समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई बराबर 4। इसमें हम x बराबर क्या ले लें? x बराबर या y बराबर माइनस का y है, तो y का मान ले लें हम 1। y बराबर 1 लेने पर मान कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ x माइनस वाई का मान 1 लिया, बराबर 4 थे। तो क्या होगा यहाँ पर? x बराबर आएगा 4 तो था ही, माइनस का जो 1 था वो काय का हो जाएगा? प्लस का 1, यानी x बराबर आ जाएगा 5। अब फिर समीकरण 2 में y बराबर 2 लेने पर, अगर y का मान 2 लेते हैं तो समीकरण थी हमारी x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ x माइनस वाई का मान हमने ले लिया है 2 बराबर 4। तो अब x बराबर कितना आएगा? 4 और माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का, यानी x बराबर आ जाएगा 6। अब देखें हम समीकरण 1 के लिए जो चार्ट बन रहा है हमारा, वो क्या था? समीकरण 1 का x का मान और y का मान। समीकरण 1 में x का मान हमने लिया था 5, तो y का मान भी आया था 5। फिर हमने समीकरण 1 में लिया था x का मान 7 और y का मान आया था इसमें कितना? 7। 10 में से 7 गए तो 3। ये समीकरण 1 के लिए था। समीकरण 2 में क्या किया था हमने?
समीकरण 2 में y का मान 1 लिया था तो x का मान आया था 5 और y का मान हमने 2 लिया था तो x का मान आया था 6। ये समीकरण 2 है। अब इसको हमें देखना है ग्राफ पर। ग्राफ पे इसको हम कितने हिस्सों में बांटेंगे? 4 हिस्सों में बांटेंगे। x का मान सबसे बड़ा क्या है? 7 है, तो हम x की साइड 7 छोड़ेंगे। ग्राफ को हमने हिस्सों में बांटा। चार हिस्सों में। इधर क्या होता है ग्राफ में? x प्लस का, इधर होता है x माइनस का। यहाँ y प्लस में ऊपर और नीचे y माइनस में, नीचे y माइनस में। बीच में निर्देशांक होते हैं 0 0, यहाँ है 0 0। अब हमें क्या लेना है? हमें लेना है मान x का। समीकरण 1 बनानी है तो x का मान लेना है 5 और y का मान भी लेना है 5। अब x का मान ग्राफ में देखें हम, 5 कहाँ आएगा? 0 से, यहाँ से प्लस की इधर है 1 2 3 4 5 और y का मान भी 5 प्लस का 1 2 3 4 5। तो ये 5 और ये 5 कहाँ मिलेंगे? इस बिंदु पर। ये है 5 और 5। अब हमें x का मान कितना लेना है? समीकरण 1 में x का मान 7 और y का मान 3। तो x का मान 7, 1 2 3 4 5 6 7 और y का मान 3, ऊपर प्लस में 1 2 3 यहाँ मिलेगा। इससे हमने एक रेखा खींच दी। ये रेखा हमारी है समीकरण 1 की रेखा। इसको बोल दिया हमने, ये समीकरण 1 की रेखा है। अब समीकरण 2 के लिए बनाना है। x का मान 5 और y का मान 1। x का मान 5, 1 2 3 4 5 और y का मान 1, ऊपर 1 यहाँ मिलेगा बिंदु। फिर x का मान 6, y का मान 2। x का मान 6, 1 2 3 4 5 और 6 और y का मान कितना लेना है? 2। तो 1 2 यहाँ मिलेगा बिंदु। इससे मिलाते हुए, इन बिंदुओं से मिलाते हुए एक रेखा हमको खींचनी है। ये दो बिंदु जहाँ क्रॉस करें। ये समीकरण 2 की रेखा हुई। अब ये समीकरण 1 और 2 की रेखा जहाँ क्रॉस कर रही है वो होगा हमारा समीकरण का हल। तो समीकरण का हल क्या हो रहा है? ये वाला बिंदु। तो ये बिंदु है कौन सा? x का मान कौन सा है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, यानी x बराबर तो यहाँ पर आ रहा है 7 और y का मान कौन सी रेखा है? ये 1 2 3 वाली रेखा है। y बराबर 3, x बराबर 7 और y बराबर 3। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं हमारी क्रॉस करेंगी वो होगा हमारा उस बिंदु पर हल। तो ये बिंदु हो रहा है x बराबर 7 की लाइन और y बराबर 3 की लाइन। अतः लड़कियों की संख्या कितनी होगी? लड़कियों की संख्या हमने x मानी थी, तो लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या है 3। समीकरण में क्या होगा? लड़कों की संख्या 7 और लड़कियों की संख्या 3 होगी। तो अतः लड़कियों की संख्या 7 व लड़कों की संख्या 3 होगी। ये हमें ग्राफीय विधि से इसका हल निकाला हमने समीकरणों का, लड़के और लड़कियों की संख्या। दोनों का जोड़ 10 आ रहा है। उन्होंने बोला था 10 प्रतिभागी हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 है। और जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 अधिक है, तो 3 से 4 अधिक हो रहे हैं 7। हमारा आंसर सही है।